कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतारकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जलेन शुद्धीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् देहाभिवन्दनम् हस्तौ वृक्षार्य मंत्रपुष्पाञ्जलिः। पुष्प ले लीजिए यजमान जी। ओम जगतेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्नाते अनागं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरः। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। चरणारविन्दे सुमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी प्रणाम करें भगवान को और अपने अपने स्थान पर शांति बनाकर विराजमान होकर एकाग्रता से तन्मयता से भाव से प्रेम से आज द्वितीय दिवस की पावन कथा हम पूज्य भगवते चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरि बोल हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षित श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षित श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय हो श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय हो श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय हो नवद्वीप मायापुर धाम की जय द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय हो अयोध्या मिथिला धाम की जय हो गंगा यमुना मैया की जय हो भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय हो श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो समवेत भक्त वृंद की जय हो समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कल सभी ने श्रीमद् भागवत पुराण के सुंदर और विशेष महात्म्य का श्रवण किया। किस प्रकार से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भागवत की महिमा का वर्णन है, इसका हमने श्रवण पान किया। धुंधकारी के उद्धार का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति का। भक्ति देवी का यही कष्ट था कि उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वे मूर्छित पड़े थे, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा होने से भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की भी पुष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और अपने पार्षदों सहित श्रीमद् भागवत कथा में जब सनकादि ऋषि कथा का वाचन कर रहे थे, नारद जी श्रवण कर रहे थे, उस समय आकर भगवान भी विराजमान हो जाते हैं और यह वचन देते हैं कि जब भी जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी, मैं अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ आकर अवश्य विराजमान होगा। भगवान के पार्षद अर्थात प्रहलाद आदि, प्रहलाद, ध्रुव आदि जितने भी पार्षद हैं, गंगा यमुना आदि नदियाँ हैं, पुष्कर आदि तीर्थ स्थान हैं, ये सभी उस स्थान में आ जाते हैं जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की सुंदर कथा का श्रवण किया जाता है, वाचन किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी भागवत जी विराजमान है, वहाँ निश्चित रूप से भगवान है। स्कंद पुराणोक्त महात्मा में तो बड़ा सुंदर वर्णन है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति देख ले कि भागवत रखी हुई है और दूर से ही यह देखकर कि कहीं पर कथा चल रही है या भागवत महापुराण की कथा हो रही है, भागवत जी रखी है, और वह यह देखकर कहीं दूर से चलकर आए, तो जितने कदम वह चलता है, जितने पग वह रखता है, कदम कदम पर, हर एक कदम पर उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हम यदि यज्ञ करने का विचार करें तो इस कलयुग में अश्वमेध करना यह संभव नहीं है, ऊपर से वर्जित भी है। वर्जित क्यों है? क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन पहले के समय में हजारों वर्षों तक चलने वाले अनेक यज्ञ हुआ करते थे, जिनमें अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ होते थे। लेकिन अब हम नहीं कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जब चलकर इस भागवत की कथा पांडाल में हम आते हैं, तो हमें उन पुण्यों के लाभ प्राप्त अपने आप हो जाता है। द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी की परीक्षा लेनी थी, सभी को याद होगा। तो छोटे छोटे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जल्दी जल्दी आपको बताना है। सभी बताएंगे? सूत गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे
कौन से ऋषि कथा सुनने बैठते हैं? जोसेफ, शौनक आदि ऋषि कथा सुनने बैठते हैं। सनकादि ऋषि में कथा सुनाते हैं और नारद जी कथा सुनते हैं। तो जिस समय सूत गोस्वामी कथा सुना रहे थे, शौनक आदि 88,000 ऋषि कौन से वन में एकत्रित होते हैं? नैमिषारण्य के वन में एकत्रित होते हैं, जो भगवान विष्णु का बड़ा ही प्रिय स्थल है। तो उस समय शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी ने कथा सुनाई और उसके पश्चात नारद जी का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने जो शपथ ली थी कि मैं भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करूंगा, लेकिन उपाय नहीं मिल रहा था, तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। कलयुग में मात्र एक ही साधन बताया गया है जिसके द्वारा भगवान प्राप्त हो सकते हैं, और वह साधन क्या है? क्या ऐसा करेंगे कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे? कौन बताएंगे? हरे राम हरे राम हरे राम केवलम लव नास्ते 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 बढ़िया, ताली बजाइए। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है हरि नाम। बृहदारण्यक पुराण में वर्णन है, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है हरि नाम। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सभी शास्त्रों में इसी बात को लिखा गया है। तो इस प्रकार से पहले तो महात्म्य का वर्णन किया गया और उसके बाद वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग स्कंद होते हैं, अध्याय होते हैं। तो भागवत में 12 स्कंध हैं, जो कि माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के ही अंग हैं। भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। ये भागवत जिस प्रकार से भगवान कभी कभी पशुओं के मध्य अवतार लेते हैं, भगवान नृसिंह अवतार लेते हैं, जिसमें आधा शरीर नर का और आधा सिंह का होता है। भगवान वराह अवतार लेते हैं, जंगली सूकर के रूप में अवतार लेते हैं। फिर भगवान कच्छप अवतार लेते हैं, कछुए के रूप में अवतार लेते हैं। जलचरों के मध्य भगवान कच्छप अवतार, मीन अवतार ग्रहण करते हैं। जब मनुष्य वध लीला करने के लिए आते हैं, तब भगवान परशुराम जी के रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में, श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतार लेते हैं। जब भगवान पत्थर के रूप में आते हैं, तो शालिग्राम आदि के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान इस पृथ्वी पर शब्द के रूप में अवतार लेकर आते हैं अथवा ग्रंथ के रूप में अवतार लेकर आते हैं, तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। तो वर्णन है कि भागवत के जो 12 स्कंध हैं, ये भगवान के अलग अलग अंग हैं। चूंकि भगवान ने अवतार लिया है भागवत के रूप में, तो वर्णन आता है कि प्रथम 2 स्कंध, पहला और दूसरा स्कंध, ये भगवान के 2 चरण कमल हैं। वैसे भी शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान का दर्शन किया जाए तो चरण कमलों से प्रारंभ करना चाहिए। तो भागवत के रूप में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो चरणों से प्रारंभ करते हैं।
और पहला दूसरा स्कंध ये भगवान के 2 चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंध भगवान की जांघें हैं। 5वां स्कंध भगवान का उदर है, पेट है। 6ठा स्कंध भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10म स्कंद, यह जो भागवत का सार है, 10म स्कंद, यह भगवान का सुंदर चमकता हुआ मुखमंडल है। 11वां स्कंद ललाट है और 12वां कपाल है। इस प्रकार से ये 12 स्कंद भगवान के पूरे अंगों के वाचक हैं। भगवान का संपूर्ण अंग यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री शुकदेव गोस्वामी प्रथम बार इस पृथ्वी पर इस कथा का वाचन करते हैं और परीक्षित महाराज इस कथा का श्रवण करते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं कि देखो परीक्षित, इस कथा को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए और इसको श्रवण करने से क्या होगा। तो श्रवण की विधि श्री शुकदेव गोस्वामी बताते हैं। अब जो भागवत ग्रंथ है, यदि हम पढ़ेंगे तो कई वक्ता और श्रोता, उनका संवाद यह भागवत है, प्रश्नोत्तर के रूप में है। श्री शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, परीक्षित महाराज अलग अलग प्रश्न करते हैं हम सभी लोगों के कल्याण के लिए। फिर सूत गोस्वामी कथा करते हैं तो शौनक आदि 88,000 ऋषि सुनते हैं। सनकादि ऋषि कथा करते हैं तो नारद जी बैठकर श्रवण करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग श्रोता और वक्ता हैं। आगे के स्कंधों में जाएंगे तो पहले उद्धव जी वे विदुर महाराज को कथा सुनाते हैं। बाद में कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि से जाकर सुनिए, तो मैत्रेय विदुर बड़ा ही सुंदर संवाद आता है। फिर कपिल देव अपनी माता देवहूति को यह कथा सुनाते। इस प्रकार से अनेक अनेक वक्ता और श्रोताओं का वर्णन है। अलग अलग कथाओं के माध्यम से भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, शास्त्रों में क्या वर्णन है, इसको हम समझ पाए और वेदों का क्या सार है, इसके लिए वेदव्यास जी कथा का सार देते हैं और भागवत महापुराण की रचना करते हैं। एक बार की बात है, द्वापर युग के समय श्री वेदव्यास जी, वैसे तो व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है, लेकिन वेदों का विस्तार करने के कारण उनका नाम वेद व्यास हुआ। व्यास अर्थ विस्तार करने वाला। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अपनी कुटिया में शम्यप्रास नाम के स्थान में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मेरा प्राकट्य हुआ है इसलिए ताकि मैं जन कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना करूं और वेदों का विस्तार करूं। तो पहले तो भगवान की श्वास से प्रकट वेद था और उसका व्यासदेव ने सरल करने के लिए 4 विभाजन किए और 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए, इनका संकलन किया। फिर विचार किया कि वेदों की भाषा तो बड़ी क्लिष्ट है और लोक में जो प्राणी हैं सरलता से इसको समझ नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए। फिर विचार किया कि इन वेदों का सार चुनकर पुराण आदि लिखे जाए। तो कई पुराणों की रचना की, उनके साथ में उपनिषदों की रचना की और इन सब की रचना करने के बाद भी व्यासदेव को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तो व्यासदेव ने विचार किया कि महाभारत नाम का एक अद्भुत ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ। महाभारत की जो कथा है, उस सुंदर कथा का बहुत ही बड़े 1 लाख से अधिक श्लोक जिसमें है, ऐसे बड़े ग्रंथ की व्यासदेव ने रचना की। बड़ा ही रोचक है।
जिसमें गृहस्थ धर्म का भी वर्णन है, चारों धर्मों का, चारों आश्रमों का, स्त्री का, पुरुष का क्या धर्म है, सभी के धर्मों का, एक राजा के धर्म का, नागरिक के धर्म का, तो बड़े ही रोचक ढंग से सबके विषय में महाभारत में वर्णन है। लेकिन इतना भारी विशिष्ट ग्रंथ लिखने के बाद भी व्यासदेव को वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे खोज कर रहे थे। अब बड़ी ही चिंता में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि क्या मेरी इन पुस्तकों को पढ़कर जो आने वाली मानव जाति है उन्हें लाभ होगा कि नहीं होगा। इस विचार में मग्न थे, बड़े परेशान थे, और तभी अपने गुरु का स्मरण करते हैं। जब भी कोई सच्चा शिष्य कठिनाई में होता है तो हमेशा अपने गुरुदेव का स्मरण करता है। तो नारद जी ने जैसे ही अपने गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया व्यासदेव ने, तो नारद जी उसी समय वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही नारद जी गुरुदेव प्रकट हुए, व्यासदेव ने बहुत सम्मान किया, पाद पूजन किया, हस्त प्रक्षालन आदि किया, आसन प्रदान किया और बैठाकर फिर चरणों में बैठकर कहते हैं कि नारद जी कैसे आगमन हुआ। नारद जी ने कहा यह सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है। व्यासदेव ने कहा गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते ही हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कहा कि देखो व्यासदेव, वैसे तो तुम भगवान के अवतार हो, और नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में से तीसरे अवतार भगवान के श्री नारायण मुनि हैं। तो ये तो भगवान के ही दोनों अवतार हैं, लेकिन इस प्रकार से लीला कर रहे हैं कि इनके संवाद के माध्यम से हम लोगों को लाभ हो पाए। तो नारद जी गुरु के रूप में थोड़ा डांटते हुए व्यासदेव से कहते हैं, देखो व्यास, तुमने इतना सारा वेदों का विस्तार किया, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी तुमने शुद्ध रूप से या सीधे सीधे भगवान का गुणगान नहीं किया। व्यासदेव ने कहा गुरुदेव, इन शास्त्रों में पुराणों में भगवान की ही तो कथाओं का वर्णन है। नारद जी ने कहा अवश्य भगवान की कथाओं का वर्णन है, लेकिन बड़ा घुमा फिरा कर सीधे सीधे कहीं तुमने नहीं बताया कि कैसे भगवान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। भगवान के धाम का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, इसका तुमने शुद्ध रूप से वर्णन नहीं किया, और यदि कहीं किया भी है तो बड़ा ही गौण है, ढूंढने से प्राप्त होता है, सीधे सीधे नहीं मिलता। तुमने अनेक अनेक कथाओं का वर्णन किया है और पुण्यों की प्राप्ति का मार्ग बताया है, स्वर्ग की प्राप्ति का वर्णन किया है, स्वर्ग कैसे मिलेगा और स्वर्ग में क्या है उसका तुमने वर्णन किया है। इन सब का वर्णन किया, लेकिन भगवान के धाम का वर्णन नहीं किया। तब नारद जी ने कहा देखो व्यासदेव, तुमने इस प्रकार से स्वर्ग का वर्णन कर दिया है कि लोग जब इस वर्णन को पढ़ते अथवा सुनते हैं तो बस उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें मरने के बाद स्वर्ग जाना है। स्वर्ग के अलावा वे कुछ और जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है अरे स्वर्ग तो बहुत तुच्छ जगह है, स्वर्ग के ऊपर अनेक अनेक लोग हैं और उन सब के ऊपर भी आध्यात्मिक लोग हैं, और उन आध्यात्मिक लोगों में वैकुंठ लोक हैं, और उन वैकुंठ लोक में साकेत धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, अष्ट सखियों के साथ, गोपियों के साथ विराजमान है। उस धाम का जो हमारा अंतिम गंतव्य होना चाहिए, जो हर एक मनुष्य का वास्तविक गंतव्य है, उसका वर्णन तुमने नहीं किया। अब लोग स्वर्ग से आकृष्ट होकर पुण्य कर्म करेंगे और पुण्य करने के बाद स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाकर क्या होगा?
गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यदि स्वर्ग पहुंच भी गए तो स्वर्ग कैसा है? एक बहुत बड़े होटल के समान है, बहुत बड़े 5 स्टार होटल के समान है। वहां पर हम जाएंगे तो हमारे जेब में जितना धन होगा उसको लेकर हम जाएंगे। जितने दिनों तक हमारे पास धन है उतने दिनों तक हम उस होटल में रहकर भोग कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन धन समाप्त हो जाएगा वहां से धक्के मारकर हमें अपने गांव में वापस भिजा दिया जाएगा। तो क्या वहां जाने का कोई फायदा हुआ? कुछ दिन भोग करेंगे लेकिन वापस यहीं आना पड़ेगा। इसी प्रकार से स्वर्ग है। ऐसा नहीं कि एक बार पहुंच गए तो बस अब फुर्सत, अब वहां से वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जितने पुण्य हमने किए हैं उतने पुण्यों का वहां पर भोग करेंगे। लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे उस दिन पुनः इस पृथ्वी पर गिरना पड़ेगा। और पृथ्वी पर गिरने के बाद यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का रूप मिलेगा। पृथ्वी पर गिरने के बाद सबसे पहले कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मच्छर, मक्खी और थोड़े थोड़े बड़े बड़े जीव बन के, पशु पक्षी बन के 84 लाख योनियां पार करने के बाद फिर कभी यह मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। और फिर हम आकर भटक जाएंगे, फिर कभी स्वर्ग नरक में पड़ जाएंगे, पाप कर्म करने लगेंगे, पुण्य कर्म करने लगेंगे और यह बंधन चलता रहेगा। नारद जी ने कहा देखो व्यासदेव, ऐसे स्थान का वर्णन करो जो वास्तव में सच्चिदानंदमय है, जहां जाकर जीव को इस मर्त्य लोक में वापस गिरना न पड़े। ऐसा स्थान जहां आनंद ही आनंद हो और ऐसा स्थान जहां भगवान का मंगलमय आश्रय जीव को प्राप्त हो, ऐसे स्थान का वर्णन करो। और वर्णन करो कि उस स्थान पर कैसे जाया जा सकता है और अभी जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसको कैसे हम सफल कर सकते हैं। व्यासदेव ने कहा गुरुदेव, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन बताइए कि अब कैसे ग्रंथ की रचना करना है, क्या नाम होगा और क्या मैं उसमें लिखूं। नारद जी ने कहा देखो, मैंने जो अपने पिता से भागवत की कथा सुनी है वह भागवत सुनाता हूँ। तो चतुर श्लोक में नारद जी ने ज्ञान दिया और तब बताया कि देखो अभी तुम ध्यान लगाकर समाधि में बैठे थे। समाधि में जब बैठोगे तो आने वाले समय में तुम्हें जो ग्रंथ लिखना है तो उसमें क्या वर्णन करना है वह सब तुम्हें समाधि में दर्शन हो जाएगा। तो मेरे जाने के बाद समाधि में बैठना, भगवान का ध्यान करना और जो कुछ भी दिखे उसको उस ग्रंथ में लिख देना। उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत होगा। और इस प्रकार से कहकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए व्यासदेव से, और व्यासदेव से प्रसन्न होकर उन्हें अपने पिछले जन्मों का अनुभव सुनाने लगे। तो नारद जी बड़े ही प्रसन्न थे अपने शिष्य पर, तो उन्हें अपना अनुभव बताते हैं कि देखो जो गलती मैंने की है वह गलती और कोई भी ना करे, तुम भी ना करो, इसलिए मैं तो यह कथा सुनाता हूँ। व्यासदेव ने कहा सुनाइए गुरुदेव। और तब नारद जी ने बताया देखो व्यास, पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था। गंधर्व जानते हैं क्या होता है? स्वर्ग में जो गायक कलाकार होते हैं, जो गायक होते हैं, इंद्र को अपने वाद्य यंत्र बजा बजा कर संगीत सुनाकर प्रसन्न करते हैं, तो स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहा जाता है। तो मैं एक स्वर्ग का गंधर्व था और इतना सुंदर गाता था, इतनी मेरी प्रसिद्धि होती है कि स्वर्ग से ऊपर कई लोग हैं। 14 भुवन इस भौतिक ब्रह्मांड में है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। बीच में पृथ्वी लोक है और पृथ्वी के नीचे पाताल आदि लोक है। तो इस पृथ्वी के ऊपर भुवर लोक है और फिर स्वर्ग लोक है। और स्वर्ग के ऊपर प्रजापतियों का लोक है, तप लोक है, जल लोक है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है जिसे सत्य लोक भी कहा जाता है।
तो मेरी प्रसिद्धि इतनी हुई, इतना बढ़िया गाता था कि स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक मेरा नाम हो गया। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मलोक से निमंत्रण आया कि देखो ब्रह्मलोक के जो ऋषि मुनि हैं, अब ब्रह्मलोक में कौन रहेगा ब्रह्मा जी के साथ? तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वे ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वे रहते हैं। तो नारद जी को वहां बुलाया गया कि आओ भगवान के नाम का कुछ गुणगान करो। अब गंधर्व रूप में नारद जी अपनी मंडली के साथ वहां जाते हैं और भगवान की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से गुणगान करने लगते हैं। खूब सुंदर भगवान की महिमा गाते हैं। लेकिन भगवान का भजन करते करते अब स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वे बड़ी सुंदर हैं, लेकिन स्वर्ग की अप्सराओं से भी करोड़ गुना सुंदर है ब्रह्मलोक की अप्सराएं, और बड़ी दिव्य भी हैं, भक्त भी हैं। तो जब ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देखा तो देखकर मोहित हो गए, और अभी तक तो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देखने के बाद उनकी सुंदरता का वर्णन करने लगे। और जितने ब्रह्म ऋषि वहां पर विराजमान थे देखकर बड़े क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे हमने बुलाया था भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए, भगवान की महिमा का गान करने के लिए, भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए, और तू यहाँ आकर इन अप्सराओं का वर्णन कर रहा है। नीच, तुझे तो मृत्यु लोक में जाना चाहिए। देवता लोग जब श्राप देते हैं किसी को तो श्राप देते हैं कि जा जाकर पृथ्वी लोक पर मनुष्य बन जा, ये उनका श्राप होता है। जैसे हम अलग अलग प्रकार से अपशब्द कहते हैं, तो देवताओं के जो अपशब्द हैं वो ये है कि पृथ्वी पर चले जाओ, मृत्यु लोक पर चले जाओ। तो मृत्यु लोक पर आने का श्राप दे दिया और गंधर्व रूप में नारद जी दासी पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आ गए। अब एक दासी के पुत्र बनकर आए और जन्म लेने के बाद पिताजी की मृत्यु हो जाती है। माता के अलावा कोई उनका सहारा नहीं था, छोटे बालक थे, लेकिन सौभाग्य ऐसा था क्योंकि जिस समय श्राप मिला था तो नारद जी तुरंत चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। जब कोई भक्त, भगवान की कोई महान भक्त यदि कभी श्राप दे दे या कभी क्रुद्ध और कुपित हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत चरणों में गिर जाना चाहिए और क्षमा मांग लेना चाहिए। तो जो श्राप मिला है वो भी वरदान में बदल जाता है। तो नारद जी ने भी यही किया था, जैसे ही श्राप मिला तुरंत चरणों में गिर गए। अब श्राप तो दे दिया कि पृथ्वी पर जाकर दासी पुत्र बन जाओ, लेकिन फिर जब चरणों में गिर गए तो कहा कोई बात नहीं, जिन माता के घर तुम जन्म लोगे वे माता ब्राह्मणों की भक्त होंगी और ब्राह्मण के घर ही कार्य करती होंगी। तो दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया। माता ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, झाड़ू पोछा इत्यादि कार्य करती थी, और वे ब्राह्मण, उनके घर कई ऋषि मुनि संत महात्मा नित्य आते ही रहते थे। चतुर्मास का समय था, उन ब्राह्मण के घर में कुछ संत आए हुए थे और ये नारद जी तो छोटे से ही बालक थे, 4-5 वर्ष के थे, लेकिन बड़े ही शांत स्वभाव के थे। अधिक खेलने कूदने में इनकी रुचि नहीं थी और जब भी सत्संग होता था तो चुपचाप सबसे पीछे बैठ जाते थे और बैठकर भगवान की कथा ध्यानपूर्वक सुनते थे। जब संतों ने देखा कि अरे इस बालक की बड़ी रुचि है और इतने रुचि से यह कथा सुनता है, तो अपने समीप ही बुलाकर बैठा लेते और जो भी भोजन करते उसका उच्छिष्ट उस बालक को प्रदान करते। और संतों की जूठन खाने से, उनके मुख से भगवान की कथा सुनने से छोटी ही आयु में नारद जी का कल्याण हो गया। भगवान की भक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर गई और अब नारद जी को भगवान की कथाओं में बड़ा आनंद आने लगा, रस आने लगा। एक बार जब चतुर्मास समाप्त हुआ तो ये सभी ऋषि ब्राह्मण के घर से जाने लगे। अब जब ब्राह्मण के घर से जा रहे थे वन की ओर, तो नारद जी ने कहा कि बाबा बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा अरे बालक तुम अभी बहुत छोटे हो
और अपनी माता से भी तुमने नहीं पूछा है। पहले जाओ, जाकर अपनी मैया से अनुमति लेकर आओ। अब नारद जी गए, अपनी माता से कहा कि मैया मुझे भी उन संतों के साथ जाना है। माता ने रोते हुए कहा, देखो पुत्र, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है और कोई है नहीं, तुम भी छोड़कर चले जाओगे तो किसके साथ रहूंगी। तो नारद जी मान गए, अपनी माता के ही साथ रुक गए। लेकिन एक दिन की बात है, माता शाम के समय अंधेरे में गौ का दोहन कर रही थी और गाय से दूध निकालते समय एक सांप ने आकर डस लिया, काट लिया और सर्प दंतन से नारद जी की माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी छोटे ही बालक थे, 4-5 वर्ष के, लेकिन जब देखा कि माता की मृत्यु हो गई है, नारद जी रोए नहीं, विलाप नहीं किया, दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने से शोक, मोह और भय ये तीनों समाप्त हो जाता है। पहले जो हो चुका है उसका पश्चाताप, उसका शोक नहीं रहता। वर्तमान में जो मोह आसक्ति इस संसार से है वो नहीं रहती, और भविष्य में होने वाला जो भय है, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो भय लगा रहता है, ये भय भी भगवान की कथा सुनने से समाप्त हो जाता है। तो शोक मोह भय समाप्त हो गया था और नारद जी तो भगवान के प्रति आसक्त थे, भगवान से प्रेम करते थे और अब तो इतना ज्ञान हो गया था, जानते थे कि संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना है। ठीक है, भगवान की ही कोई इच्छा होगी, इस कारण से मेरी माता की मृत्यु हो गई है। अब नारद जी वहाँ से चल पड़ते हैं, इस घर को छोड़ देते हैं और भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थान पर जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। डर तो रह नहीं गया था, छोटे बालक थे, लेकिन जंगलों में भी प्रवेश कर गए, पशु पक्षियों से भी डर नहीं था, सिंह से, शेर से, चीते से, बाघ से, किसी से डर नहीं था। और वन में प्रवेश कर गए, देखा एक पेड़ था, सुंदर सरोवर था, उस स्थान पर जाकर सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद संध्या वंदन आदि अपने कार्य करते हैं और ध्यान लगाकर आसन पर बैठे ही थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे और ध्यान में नारद जी को भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही ध्यान करने बैठे तो हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए। सुंदर चरण कमल हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, भगवान के कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं, मस्तक पर तिलक शोभायमान है, ललाट पर सुंदर तिलक है, मस्तक पर मुकुट धारण किए हैं। और ऐसा सुंदर रूप देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, खड़े हो गए, आह्लाद से, प्रसन्नता से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। एक क्षण की वह छवि से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और नाचने कूदने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही इस आनंद में नारद जी डूबे तो वर्णन आता है कि भगवान ने तो कुछ समय के लिए दर्शन दिया, लेकिन ऐसा आनंद हृदय में हुआ कि नारद जी नाचते ही रह गए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण